साल 1959 में मिस्टर बलवंत राय पारिक जी ने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने रखा पिडलाइट। आज पिडलाइट के पास 25 से भी ज़्यादा ब्रांड है और इन सब में से सबसे ज़्यादा फेमस है फेविकोल। दोस्तों, आज पिडलाइट ने जो अचीव किया है उसके लिए उन्हें काफ़ी सालों साल मेहनत करनी पड़ी है, तब जाके उन्हें ये सब अचीव हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिडलाइट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे 3 एडिसिव बनाने वाली कंपनियों को और देखेंगे कि कौन सी कंपनी अब नेक्स्ट पिडलाइट बन सकती है। तो दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे ज्योति रेजिन्स, निखिल एडिसिव और एचपी एडिसिव को। इन तीनों कंपनियों को आज हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन कंपनियों की मार्केट कैप कितनी है और इनकी पिछले 12 महीने की सेल्स कितनी रही है। ज्योति रेजिन्स की मार्केट कैप 1800 करोड़ के आसपास है, एचपी की मार्केट कैप 900 करोड़ है और वही निखिल की मार्केट कैप है 586 करोड़ रुपए की। अब हम देखते हैं कंपनियों की पिछले 12 महीने की सेल्स। तो ज्योति रेजिन्स की सेल्स है 265 करोड़ की, एचपी की है लगभग 237 और निखिल की रही है 583 करोड़ रुपए की। अब हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि अगर आपको इन कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो आपको एडवांस में इन कंपनियों को कितने पैसे देने होंगे। तो ज्योति रेजिन्स का प्राइस टू अर्निंग है 25.7, एचपी का इसमें 42.1 और वही निखिल के अंदर है 40 का। तो सबसे कम है ज्योति रेजिन्स को, उसको मिलते हैं 3 पॉइंट, एचपी को मिलते हैं 1 और निखिल को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं ईवी बाय एबिटा। तो ये रेशो जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। तो ज्योति रेजिन्स के अंदर 17.8, एचपी के अंदर है 25 और वही निखिल के अंदर है 18.6। तो पॉइंट मिलते हैं ज्योति को 3, एचपी को 1 और वही निखिल को हमने दिए 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि इन कंपनियों का जो शेयर का भाव है अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे समय चल रहा है। तो ज्योति रेजिन्स के अंदर है 10.8, एचपी के अंदर है 5.37 और वही निखिल के अंदर है 5.17। तो पॉइंट मिलते हैं ज्योति को 1, एचपी को 2 और वही निखिल को मिलते हैं 3 पॉइंट। अब हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे समय चल रहा है। तो ज्योति रेजिन्स के अंदर है 6.79, एचपी के अंदर है 3.82, निखिल के अंदर है 1। तो हम पॉइंट देंगे, ज्योति को मिलता है 1, एचपी को मिलते हैं 2 और निखिल को मिलते हैं 3 पॉइंट। अब हम देखते हैं करंट रेशो। मान लीजिए इन कंपनियों को अपना कोई लोन चुकाना है 1 साल के अंदर, तो कौन सी कंपनी अपने लोन को अच्छे ढंग से चुका सकती है। अब यहाँ पे एक रेशो निकल के आता है जो कि 1 से ऊपर और 3 या 3 के नीचे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर ज्योति रेजिन्स का है 2.15, एचपी के अंदर है 4.61 और वही निखिल के अंदर 1.36। तो पॉइंट मिलते हैं ज्योति रेजिन्स को 3, एचपी को 1 और वही निखिल को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं क्विक रेशियो। मान लीजिए इन तीनों ही कंपनियों को अपना कोई लोन चुकाना है 1 से 2 महीने के अंदर, तो कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से उस लोन को चुका सकती है। ये रेशियो अब हर हाल में 1 से ऊपर ही होना चाहिए। तो ज्योति रेजिन्स के अंदर 2.1 काफ़ी अच्छा है, वही एचपी का है 2.81 और भी अच्छा है और निखिल का है 0.85, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो पॉइंट देंगे, ज्योति को मिलते हैं 2, एचपी को मिलते हैं 3 और निखिल को हमने कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। अब हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। मान लीजिए इन कंपनियों के पास अपना खुद का 1 रुपया है, तो उस 1 रुपये के सामने इन कंपनियों में कितने पैसे कर्ज है। अब यहाँ पर ये रेशियो हर हाल में 1 से जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो ज्योति रेजिन्स के अंदर है 0, एचपी के अंदर है 0.02 काफ़ी अच्छा ये भी, और वही निखिल के अंदर है 0.47, ये भी ठीक ठाक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, ज्योति को मिलते हैं 3, एचपी को भी हमने 3 पॉइंट दिए हैं और निखिल को हमने दिए 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अब मान लीजिए जिन शेयर होल्डर ने अपना पैसा लगाया इन कंपनियों के अंदर, अब ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना पैसा वापस दे रही है। तो ये सब देखिए परसेंटेज में, और ये रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो ज्योति रेजिन्स का है 49.2, बहुत ही शानदार है, एचपी के अंदर है 12.9 और वही निखिल के अंदर है 12.4। तो पॉइंट मिलते हैं ज्योति को 3, एचपी को 1 और निखिल को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने अब देखिए कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई प्लांट लगाया है, तो वहाँ से ये कंपनियाँ कितना रिटर्न जनरेट कर सकती हैं। बेसिकली इससे हमें पता लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना कैपेबल है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए परसेंटेज के अंदर है, और ये भी रेशो भी जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो ज्योति को है 65.5%, एचपी के अंदर है 18.1 और निखिल का है 16.4%। तो पॉइंट मिलेंगे, ज्योति को मिलते हैं 3, एचपी को मिलते हैं 2 और निखिल को दिया है 1 पॉइंट। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कंपनियां कितने प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है। तो ज्योति रेजिन्स का 32.5% काफ़ी शानदार है, एचपी का 13.6 और निखिल का है 5.6, काफ़ी कम है। तो पॉइंट मिलते हैं ज्योति को 3,
HP को 2 और निखिल को दिया 1 पॉइंट। अब हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड। मान लीजिए आपके पास इन तीनों ही कंपनियों के शेयर्स हैं, तो कौन सी कंपनी सबसे अच्छा आपको डिविडेंड देगी? तो ज्योति रेजिन्स का अंदर है 0.4%, HP का है 0% और निखिल का है 0.16%। तो पॉइंट देंगे ज्योति को 3, HP को हमने कोई पॉइंट नहीं दिया है और निखिल को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं कि इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर का कितना हिस्सा है, FID से कितना स्टेक्स है और कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन तीनों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया हुआ है। तो ज्योति रेजिन्स के अंदर प्रमोटर का स्टेक्स है 50.83%, HP के अंदर है 71.35% और वही निखिल के अंदर है 54.44%। FIDs का स्टेक्स ज्योति के अंदर 0.37, HP के अंदर है 3.97 और वही निखिल के अंदर है 0%। अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो अब तक ज्योति को किसी भी म्यूचुअल फंड ने नहीं लिया है, वही HP को एक म्यूचुअल फंड ने और निखिल को भी किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने अभी तक अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाया है। अब हम देखते हैं प्लेजिंग, यानी कि कहीं इन कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख के मार्केट से कोई पैसा तो नहीं लिया है। अब ये प्लेजिंग देखिए हर हाल में 0% होनी चाहिए। तो ज्योति रेजिन्स के अंदर 0% है, HP के अंदर 0% है और निखिल के अंदर प्रमोटर ने अपना 13.1% स्टेक्स गिरवी रखा हो, जो कि काफ़ी नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे ज्योति और HP को मिलते हैं 3-3 पॉइंट और निखिल को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं, मान लीजिए आपने इन तीनों ही कंपनियों में 1-1 लाख रुपए लगाया, तो आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती? तो अगर आप 1 लाख रुपए लगाते 5 साल पहले ज्योति रेजिन्स के अंदर, तो आज आपके बनते 27 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आप कुछ 2 साल 8 महीने पहले पैसे लगाते HP एडिसिव को, तो यहाँ पर आपके बन जाते कुछ 1,20,000 रुपए। और ठीक 5 साल पहले अगर आप 1 लाख रुपए लगाते निखिल के अंदर, तो आपके बनते आज 9,83,000 रुपए। अब हम चेक करते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो दोस्तों थर्ड रैंक वाले को मिले 20 पॉइंट, नाम है निखिल एडिसिव। सेकंड रैंक वाले को मिले हैं 21 पॉइंट, नाम है HP एडिसिव। और दोस्तों फर्स्ट रैंक वाले को मिले हैं 31 पॉइंट, नाम है ज्योति रेजिन्स। आप ज्योति रेजिन्स के बारे में क्या सोचते हो और क्या ये आपके पोर्टफोलियो में, आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बता के जाइए। और हाँ दोस्तों, आज का कंपैरिजन वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे जरूर बता के जाए। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। अब मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।